नाजरीन, तालिबान का कश्मीर के हवाले से आखिरकार रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और ऐसा रद्द-ए-अमल दिया है कि भारत की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तानी खास तौर पर तालिबान का इंतजार कर रहे थे कि वो कश्मीर के हवाले से रद्द-ए-अमल दें और अब तालिबान ने कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़े कर दी है। नाजरीन, आज की वीडियो में एक तो मैं आपको जो तालिबान का बयान सामने आया उस हवाले से बताऊंगा, दूसरा नाजरीन जो ईरान मुखालफत कर रहा था पाकिस्तान की और तालिबान की, उस पर भी तालिबान बोले हैं और बड़ा सख्त जवाब दिया गया है ईरान को, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आखिर में जो अमरुल्लाह सालेह हैं उनके घर से बहुत बड़ा खजाना मिला है तालिबान को, उस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले नाजरीन जो तालिबान का बयान आया है कश्मीर के हवाले से उस पर बात करते हैं। नाजरीन, जो वजीर खारजा नामजद हुए हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने नाजरीन आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद। अमीर खान मुत्तकी, नाजरीन उनके बारे में थोड़ा सा आपको यह बता दूं कि बड़े सीनियर लीडर हैं तालिबान के, बड़े अहम रहनुमा समझे जाते हैं उनके, और ये जो पहला दौरे हुकूमत था तालिबान का उसमें वजीर इत्तलात थे और अब इन्हें जो है वो वजीर खारजा का ओहदा दिया गया। तो इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें तालिबान की तमाम पॉलिसीज के हवाले से इन्होंने आगाह किया है, जिसमें स्पेसिफिकली जो कश्मीर का मामला है उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले उनका जो बयान है कश्मीर के हवाले से वो आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद इस पर तजिया करेंगे। अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, दुनिया में जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होंगे हम उनके लिए आवाज उठाएंगे और उनका साथ देंगे। नाजरीन, इस बयान ने इस वक्त भारत में हलचल मचा दी है। इंडियन मीडिया पर जो है वो एक खौफ की फिजा कायम है, इंडियन मीडिया की चीखें हैं। वो जो जनरल बख्शी साहब थे, वो जो ये छोटा सा हमला हुआ था कश्मीर पर, तो चीख चीख कर कह रहे थे कि तालिबान आएंगे, कहा था ना कि तालिबान आएंगे, तो वो अब हकीकत में तालिबान जो है वो आ चुके हैं। इससे पहले मैंने 2 रोज पहले आपको खबर दी थी कि जो कश्मीर में फोर्सेस हैं इंडिया की, उनको ये ऑर्डर आया है कि आप तालिबान से लड़ने की तैयारी कर लें, कि जो तालिबान जंगी सलाहियतें अपनी यूज करते हैं वो अपने जो फौजी हैं भारतीय उनको भी सिखाने के लिए बाकायदा तौर पर वहां पर मशकें शुरू हो चुकी हैं। और भारत जो है वो पहले से इस खतरे को भांप रहा था कि तालिबान जो है वो कश्मीर के हवाले से जरूर अपना कंसर्न शो करेंगे और ये वाला जो कंसर्न होगा ये खासा मुख्तलिफ होगा। अब नाजरीन, ये बयान गैर मामूली नौयत का क्यों है? बाकी भी कई जो इस्लामी मालिक हैं उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से बात कर रखी है, यमन टर्की ने कर रखी है, सऊदी अरब भी कभी कभार कर देता है। तो ये बयान तालिबान का गैर मामूली नौयत का क्यों है? देखें नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि तालिबान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बाकियों से बड़ा मुख्तलिफ है। यह बयान किसी आम जो इस्लामी मालिक की जानिब से दिया गया वैसा नहीं। आपको पता है कि तालिबान जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तालिबान झूठ नहीं बोलते, तालिबान चापलूसी नहीं करते, तालिबान जो है वो बिला वजह कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन जो तालिबान के बानी थे मुल्ला उमर, उनकी ये पॉलिसी थी, उनका ये नजरिया था कि फलस्तीन और कश्मीर और फिर जहां जहां मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और उनकी आजादी के लिए जिद्दोजहद करेंगे। तो तालिबान कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपने लीडर की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने यह बयान दिया। तीसरा नुक्ता नाजरीन बहुत ही अहम है। इस वक्त तालिबान पर मुआशी चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है आप सबको पता है। दूसरा, तालिबान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो मिले, रिकग्निशन मिले, ताकि जो उनका पहले दौरे हुकूमत है वो उस तरह आइसोलेशन में ना चले जाएं। तो ऐसे में इतना बड़ा बयान देना कि ऐसे में उन्हें चापलूसी करनी चाहिए थी, ऐसे सॉफ्ट अपना इमेज लेकर आना चाहिए था कि जो दुनिया है उनको तस्लीम करे। तो ऐसे में इतना सख्त बयान देने का इसलिए ज्यादा अहमियत है कि जब तालिबान मुस्तहकम हो जाएंगे तो फिर वो कश्मीर कॉज को या फलस्तीन की जो कॉज है उसको किस हद तक लेकर बढ़ेंगे। इतने ज्यादा चैलेंजेस के बावजूद अगर वो इतना सख्त बयान दे रहे हैं तो फिर सोचिए कि जब आहिस्ता आहिस्ता उनकी हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी, जब माशी तौर पर वो उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको मान जाएगी, तो फिर सोचिए कि कश्मीर के हवाले से वो कितना कंसर्न शो करेंगे। तो ये बड़ा गैर मामूली नौयत का बयान है और किसी ऐरे गहरे ने नहीं दिया बल्कि तालिबान के सीनियर तरीन रहनुमा ने दिया, वजीर खारजा ने दिया है और कश्मीर के हवाले से जो अपनी पॉलिसी है वो वाज़ेह कर दिया है। अब दूसरी खबर की जानिब नाज़रीन चलते हैं जो कि ईरान के हवाले से। आपको पता है
कि ईरान जो है वो इस वक्त भारत का पिट्ठू बना हुआ है, भारत की जुबान बोल रहा है, जो भारत उसको कहता है वो बोलता चला जाता है, उसके कंधे पर भारत बंदूक रखकर चला रहा है और वो जो है ईरान उस पर कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही इस्लामी ममालिक के खिलाफ बयान दे रहा है, तालिबान के खिलाफ जहर उगल रहा है। पंजशेर के मामले पर हमने तालिबान का बड़ा सख्त रद्देअमल देखा। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ जो है जहर उगला जा रहा है ईरान की जानिब से। अब नाजरीन, तालिबान ने पहली बार ऑफिशियली ईरान को जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया है कि आप सबको सुनकर भी बड़ा मजा आएगा। तालिबान के रहनुमा ने ईरान को मुखातिब करते हुए कहा है कि तुम बड़ी बातें कर रहे हो, यहाँ कश्मीर पंजशेर की बातें कर रहे हो, यहाँ पर तुम कहते हो कि शिया को उनको हुकूमत नहीं मिल रही, उनको हुकूमत में शामिल नहीं किया गया और कसीरुल बुनियाद हुकूमत नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि कभी हमने ये सवाल उठाया है कि आपने ईरान में किसी सुन्नी को क्यों नहीं हुकूमत में रखा? ये तालिबान के रहनुमा ने उसको कहा है, ईरान को यह जवाब दिया कि कभी हमने भी यह सवाल उठाया कि तुम जो है वो ईरान में किसी सुन्नी को कबीना में शामिल क्यों नहीं करते, तुम ईरान में किसी खातून को कबीना में शामिल नहीं करते? हमारी तो अभी अबूरी हुकूमत बनी है, 20 साल हमने जंग लड़ी है, अभी भी हमारी कबीना के कुछ वैकेंसीज खाली हैं, उम्मीद है हम उसमें किसी शिया को जो है वो शामिल कर लेंगे। तो तुम जो इस तरह के बयान दे रहे हो, पहले अपने गिरबान में झांको कि तुम क्या हो और तुम क्या कर रहे हो। तो ये भी मेरे हिसाब से नाज़रीन बड़ा सख्त बयान है ईरान को जो जवाब दिया है। मेरा ख्याल है यही उसको जवाब बनता था और मेरा ख्याल है बड़ा देर से ये जवाब दिया गया है, क्योंकि तालिबान इंतजार कर रहे थे कि ये थम जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, इन्हें खुद थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए, लेकिन उनको जो है वो आई नहीं। तो तालिबान ने समझने का मजबूर होकर यह बयान दिया। और अब अगली बारी नाज़रीन पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के खिलाफ जो ईरान तारीख में जो जहर उगल रहा है, अभी ये तारीख में शायद इतने सख्त बयानात उनके नहीं आए। भारत के साथ मिलकर ऐसे क्रूशल मौके पर जब अमन हो रहा है, ये दोबारा से खून बहाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से उस तरह माहौल को लेकर जा रहे हैं कि कोई यहाँ पर खून की नदियां बहें। पंजशेर में इन्होंने कोशिश की, वहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी, तो अब मोंगियां मारी जा रही हैं, कुछ जो है इनके पास कोई चीज बची नहीं है। तो इस तरह बस अब जो है वो जहर उगला जा रहा है। तो अब अगली बारी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की है। अब हमने इनको जवाब देना है, क्योंकि ये रुक नहीं रहे और ये जो है वो जो हम चाह रहे थे उस तरफ नहीं आ रहे, अमन की तरफ, अमन की बात नहीं कर रहे, भारत की जुबान बोल रहे हैं। तो जिस तरह हम भारत को जवाब देते हैं, आपको भी अब हमने जवाब देना है। अब आप तैयारी पकड़ लें। इसके बाद आखिर में नाजरीन आपको जो है वो अमरुल्लाह साले उसके बारे में बताता हूँ। अमरुल्लाह साले के नाजरीन घर से बहुत बड़ा खजाना मिला है तालिबान को। अमरुल्लाह साले के घर से सोना मिला है बहुत बड़ी तादाद में, इसके अलावा डॉलर्स मिले हैं। आपको पता है कि ये 6 साल जो है ये वाइस प्रेसिडेंट रहा है, इससे पहले ये जो एनडीएस है उसका स्पाई चीफ रहा है 6 साल तक। तो इसने बड़ी जो है वो मारामारी की है, बड़ी दौलत लूटी है, बड़ी करप्शन की है। तो अरबोपति बना हुआ है ये अमरुल्लाह साले, और अब ये पंजशेर से फरार हो चुका है। तो इसके घर से बड़े खजाने मिले हैं तालिबान को। और अच्छी बात यह है कि तालिबान ने वो अब सारे खजाने जो हैं वो सेंट्रल बैंक में जमा करवा दिए हैं। यानी तालिबान की जो हुकूमत को अभी एक बड़ी ज़रूरत थी पैसों की, तो समझ लें कि उसमें कि एक बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। ये जो करोड़ों रुपए मिले हैं अमरुल्लाह साले के घर से, देखें तालिबान पूरी दुनिया से इमदाद की अपील कर रहे हैं। उनके जो 9.2 बिलियन डॉलर्स थे वो अमेरिका ने फ्रीज कर लिए, दीगर मालिक ने उनकी इमदाद रोक दी। तो कोशिश कर रहे थे कि मदद आए। पाकिस्तान ने भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भेजी। 200 युआन जो है वो 200 मिलियन युआन जो है वो चाइना की जानिब से भेजे गए। तो ये जो रकम मिली है ये भी समझ लें कि तालिबान के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और आपको ये कंफर्म खबर दे रहा हूं कि ये खजाना जो है वो सेंट्रल बैंक में जमा करवा दिया गया। तो ये नाज़रीन आज की कुछ टॉप स्टोरीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आज आपको थोड़ा बैकग्राउंड मुख्तलिफ लग रहा होगा, क्योंकि मैं ज़रा ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एक जगह मैं ठहरा हुआ था, तो वहाँ पर रिकॉर्ड करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन का ये सिलसिला है वो इसी तरह जो है जारी रहेगा। कोशिश हम करते हैं कि अच्छी और सच्ची खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाएँ। हमारी टीम इस हवाले से बड़ी सख्त मेहनत करती है, तो आप भी उस पर हमें अप्रिशिएट करें। जब तक आप अप्रिशिएट जैसे जैसे आप अप्रिशिएट हमें करेंगे, ये जो मामलात हैं मज़ीद बेहतर होते चले जाएंगे और मज़ीद अच्छी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।